हेलो नमस्कार साथियों। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे भले और चंगे होंगे। आज हम कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि रेलवे में काफ़ी बार पूछा गया है, जिसमें ज़्यादातर विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है। सवाल क्या बोल रहा है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ है। तो 9 वस्तुओं का जो है SP सेलिंग प्राइस 15 वस्तुओं के CP के बराबर है। तो यहाँ पे CP अपॉन SP कितना हो जाएगा, CP आपका हो गया 9 और SP कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 15। कोई वस्तु 9 में खरीद के 15 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो बोलिए 6 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका CP कितना है, तो बोलिएगा 9। तो 3 गुना 6, 3 तिया 9, 2/3 मतलब कितना प्रतिशत का लाभ, तो बोलेगा 66.66% का लाभ, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल बोल रहा है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी के बाट का प्रयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है, उसको होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, एक तरह से दुकानदार क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। 1 केजी के ऊपर कितना तोल रहा है, तो 800 ग्राम। तो कितने का जो धोखाधड़ी कर रहा है, तो बोलिएगा 200 ग्राम का। लेकिन उसका जो तोल रहा है वास्तविक वजन कितना है, बोलिएगा 800 ग्राम। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, इसको काटिए, 2 चौक 8, 1/4। ठीक है, तो ये इसको क्या करेंगे, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना के लिए कितना हो जाएगा, 25% लाभ, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपया बेचा गया, इसे 210 रुपया में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि की ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। क्या बोल रहा है, 15% लाभ मतलब 115%, यही होगा ना। 15% का लाभ हो रहा है, कितना में बेच रहा है, 230 रुपया। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 210 रुपया में बेचने पर लाभ या हानि, बोल मान लेते हैं यहाँ x होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसको काटिए, 115 में 2 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 230। इसको काट सकते हैं 2 से आप, 2 से 2 दहें के 20, 1 2 पंचे 10। यहाँ x का वैल्यू कितना डिनोट कर रहा है, तो 105 मतलब 5% का क्या हो जाएगा, लाभ। कोई वस्तु 210 में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 5% का लाभ, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक पायदान को 72 रुपया में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है, 96 रुपया में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। सवाल बहुत हल्का है। क्या बोल रहा है, 72 की बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। कहने का मतलब 90% का वैल्यू कितना है, तो 72। बोल रहा है 96 रुपया में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगी। यहाँ मान लेते हैं एक्स, इसको काटिए, 24, 24 या 72, 24 चौक 96। इसको 3 से काटिए, 3 तिया 9, 1 0। तो x बराबर कितना हो गया, 3 चौक 12। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 20% का लाभ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है, दोनों लाभ का डिफरेंस देख लीजिए कितने का है, तो बोलिएगा 2% का। लेकिन वास्तव में कितना अधिक है, 33। 2% का वैल्यू अगर 33 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ मान लेते हैं x। क्या मान लेंगे, x। इसको काटिए, 2 से 2 पंचे 10, 1 0, 50 में 33 से गुना कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। हो गया 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 1650 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सवाल क्या बोल रहा है, अनुपमा एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 20 रुपया ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ प्राप्त होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है, दोनों लाभ का डिफरेंस देख लीजिए कितने का है, तो बोलिएगा 5% का। 5% का वैल्यू कितना है, तो 20। ठीक है, तो 100% इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 20 से गुना, क्या करेंगे, 20 से गुना, ये हो जाएगा 100%। इसमें भी आपकी क्या कर लीजिए, 20 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 20 विसंगर 400। तो कहने का मतलब ये है, जो वस्तु पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, 400। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियाँ और 3% हानि पर 12 कुर्सियाँ बेचता है, यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपया है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य। सवाल बोलता है, सबसे पहले क्या करना है, 12% लाभ है, 12 में 12 से आप गुना कर लीजिए, कितने हो जाएगा, 144% लाभ। अब माइनस 3% की हानि हुई है, 4 कुर्सी, तो 4 कितना हुआ, 12%, जबकि कुल लाभ इसका कितना है, 1650, यही होगा ना।
144 में 12 जगह कितना बचेगा 132% बराबर कितना है 1650। तो बोल रहा है प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100% है, क्या है 100%, यहाँ कितना हो जाएगा x। अब इसको प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, अब इसको काट लीजिए 4 से, 4 25 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12, इसको 33 से काटिए, 33 पंचे कितना होता है 165, कितना हो जाएगा 165 1 0, यही होगा ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, उस पर 1 0 कहने मतलब 1250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। सवाल क्या बोल रहा है, सामान का 2/3 भाग 6% लाभ और शेष भाग का 3% हानि पर बेचा गया, यदि कुल लाभ 540 रुपया हो तो सामान की कुल कीमत क्या है। सवाल बहुत हल्का है, क्या करेंगे 2/3 भाग कितने प्रतिशत लाभ है तो बोलिएगा 6% लाभ। शेष 2/3 अगर निकल गया कितना बचा शेष 1/3, इसको कितना क्या बोल रहा है 3% की हानि पर बेचता है, जबकि कुल लाभ कितना है 540। इसको काटिए 3 से, 3 दूना 6, इसको काटिए 3 एकम 3, हो गया 4 माइनस 1 बराबर में 540। तो कहने का मतलब ये है जो 4 में से एक जगह कितना बचेगा 3%। तो 3% का वैल्यू अगर 540 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं x हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, इसको 3 से काटिए, 18 तिया 54। तो अब जो गुना कीजिएगा तो x बराबर आपका कितना निकल कर आ जाएगा 18,000, कितना हो जाएगा 18,000, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की